आगे बढ़ेंगे। बात श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। 16 तारीख का ये पर्व पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना है, जिसको लेकर मथुरा ही नहीं बल्कि देश के दूसरे कृष्ण मंदिरों में भी बहुत ही खूबसूरती से तमाम मंदिरों को सजाया और संवारा गया है। खासकर इस्कॉन मंदिर साज सज्जा वहां पर देखते ही बन रही है। जन्माष्टमी को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं और लोग जन्माष्टमी से जुड़ी खरीदारी भी कर रहे हैं। नटखट नंद किशोर श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव आया तो शहर और मंदिर सजने लगे। ये तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा से आई हैं, जहां मंदिरों को ही नहीं पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चौक चौराहे, गलियां और प्रवेश द्वार रंग बिरंगी लाइट से रोशन हो उठे हैं। सजावट ऐसी कि देखने वालों का एक नजर में ही मन मोह ले। कहीं खूबसूरत रंगोली उकेरी गई है, कहीं दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स बनाई गई हैं और कहीं भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये सारी तैयारी जन्माष्टमी को लेकर है, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जितने भी हमारे चौराहे हैं उनको सजाने का कार्य, विभिन्न मार्गों पर स्थायी और अस्थायी लाइटिंग की व्यवस्था, वॉल पेंटिंग इत्यादि की व्यवस्था, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि के क्षेत्र में यहाँ पर जो भी मैटिंग की व्यवस्था, वॉच टावर, खोया पाया केंद्र, कंट्रोल सेंटर, जितनी भी चीज़ की व्यवस्था की जाती है वो सब हम लोग करा रहे हैं। आशा है कि इस बार हम लोग बहुत अच्छी तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आयोजित करेंगे। पूरे ब्रज के लिए जन्माष्टमी का ये पर्व कितना खास है, इसका पता मथुरा प्रशासन की इन तैयारियों से चल रहा है। इन तैयारियों में सुरक्षा एक बड़ा पहलू है, क्योंकि जन्माष्टमी पर देश ही नहीं दुनिया भर से कृष्ण भक्त मथुरा और वृंदावन पहुंचते हैं, जिनके सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके तहत श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के परिसर को 3 जोन और 17 सेक्टर्स में बांटा गया है। चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की तैयारी है। ट्रैफिक के लिए खास निर्देश भी दिए गए हैं और जगह जगह पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। पूरे देश से विदेश से लाखों लाख श्रद्धालु जन्माष्टमी में कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान जी के जन्मोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। मथुरा को, वृंदावन को और पूरे मथुरा को आप जैसा कि स्वयं भी देख रहे होंगे, खूब अच्छे से सजाया जा रहा है। चौराहों को पर कल्चरल प्रोग्राम कराए जाएंगे, उनको सजाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे रसखान जी की समाधि स्थल है, नंदगांव है, बरसाना है, रावल है जहां राधा जी का जन्म हुआ था, सब जगहों को खूब अच्छे से एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर को सेक्टर में और जोन में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आवें वो पॉलीथीन का प्रयोग कतई ना करें। मथुरा की तरह ही जन्माष्टमी की रौनक देश के दूसरे शहरों में भी नजर आने लगी है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में मौजूद इस्कॉन मंदिर की हैं। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाने के साथ साथ कृष्ण की लीलाओं से जुड़े जगमगाते हुए ये बोर्ड भी लगाए गए हैं, जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को ये सजावट अभिभूत कर रही है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आएंगे और इस पर्व के मद्देनजर यहाँ पर भव्य तैयारियां की जा रही है। सुंदर लाइटों से जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। खूबसूरत लाइटों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हम तो बाहर से, मेरठ से घूमने आए दिल्ली में, हम तो पहली बार आए तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। पिछले साल भी मैं यहीं पर था, लेकिन पिछले साल से भी इस साल बहुत ही अच्छा है सजावट। वैसे तो जन्माष्टमी का ये आयोजन 3 दिन बाद है, लेकिन इससे पहले ही जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी एक तस्वीर उधमपुर से भी सामने आई। यहाँ लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी एक शानदार शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ शहर में निकाली। इस शोभा यात्रा में कई ऐसी खूबसूरत झांकियां भी शामिल रहीं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी।
वहीं जन्माष्टमी को लेकर बाजार भी सज चुके हैं। लड्डू गोपाल की मूर्तियां, उनके वस्त्र, मोर पंख, बांसुरी, झूले और सजावट का सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक बाजार पहुंच रहे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।